आटा साटा में करनी थी शादी, इसलिए माँ और बहन की हत्या। युवक ने आटा साटा में शादी करने से इनकार करने पर अपनी माँ और छोटी बहन की हत्या कर दी। मर्डर करने से पहले उसने जेसीबी बुलाकर खेत में 7 फीट गहरे गड्ढे भी खुदवाए, फिर धारदार हथियार से हत्या कर उन्हीं गड्ढों में उनके शव को दफना दिए। पाली जिले के सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने गड्ढा खोदकर शवों को बाहर निकाल लिया है। बालेलाव गांव में हुए इस डबल मर्डर के बाद आरोपी हत्यारा फरार है। दरअसल पाली के सदर थाना क्षेत्र के बालेलाव गांव निवासी रमेश चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी मां पानी देवी 55 वर्षीय पत्नी पेमाराम सिरवी और बहन कविता चौधरी 30 वर्षीय 25 मार्च से लापता है। वहीं उसका छोटा भाई सुरेश चौधरी भी घर से गायब है। वहीं घर में खून के छींटे भी मिले हैं। पुलिस घर पहुंची तो दीवारों पर खून के छींटे देखते ही शक सुरेश चौधरी पर हुआ। जांच में पता चला कि सुरेश ने खेतों में 4 गड्ढे खुदवाए थे। जैसे भी बुलाकर उन गड्ढों में खोदा गया तो पानी देवी और कविता चौधरी की डेड बॉडी उससे बाहर निकल आई। अब पुलिस आरोपी हत्यारे की तलाश कर रही है। सुरेश और उसकी छोटी बहन कविता की शादी करीब 15 साल पहले आटा साटा में हुई थी। सुरेश के चाल चलन को देखते हुए उसके ससुराल वालों ने उसकी पत्नी को नहीं भेजा, लेकिन कविता को जबरदस्ती ले गई। पति से परेशान होकर कविता ने भी 3 साल पहले पति को छोड़ दूसरे युग से नाता विवाह कर लिया था, लेकिन वह पति के बच्चों से उनकी नहीं बनी तो वह अपने पीर बालेलाव गांव में मां के पास आ गई। लेकिन बहन का पीर में रहना सुरेश की आंखों में खटकने लगा। नशे में आए दिन मां बहन से वह गाली गलौज और मारपीट करता था। इससे दोनों परेशान थी। सुरेश चाहता था कि उसकी बहन की शादी फिर से आटा साटा में कर दी जाए, जिससे उसका भी घर बस जाए और कविता भी पीर से ससुराल जा सके। लेकिन कविता और उसकी मां पानी देवी फिलहाल इसको लेकर राजी नहीं थे। इससे वह दोनों माँ बेटी से नाराज था। सुरेश चौधरी ने होली वाले दिन जेसीबी मंगवाई और खेत में 4 कोनों में बड़े बड़े गड्ढे खुदवाए। फोन कर अहमदाबाद रहने वाले बड़े भाई रमेश को बताया कि लाइट के पोल लगवाने के लिए उसने खेत में गड्ढे खुदवाए। धुलड़ी वाले दिन 4 बजे तक कविता और उसकी मां पानी देवी को आखिरी बार देखा गया। इसके बाद दोनों नजर नहीं आए। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि होली वाली रात को ही आरोपी ने दोनों पर धारदार हथियार से हमला कर दोनों को मौत के घाट उतार दिया था।